है ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी के बारे में, जिसका हमने पीछे लेसन किया था मानवता। तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन हिंदी जन की बोली। हिंदी जन की बोली यानी कि इस अध्याय के जो लेसन है उसका नाम है हिंदी जन की बोली। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें भारत की मातृभाषा हिंदी के बारे में बताया गया है। इसके जो कवि हैं वो हैं श्री गिरिजा कुमार माथुर जी। तो इसमें उन्होंने हिंदी भाषा की महत्ता के बारे में बताया है और बताया है कि हिंदी भाषा जो है वो हमारे संविधान में हमारी राष्ट्रभाषा का गौरव ले चुकी है। तो ये सारी भाषाओं को अपनी सगी बहनों के समान समझती है और ये समाज में फैले हुए ऊंच नीच के भेदभाव को भी दूर करती है। तो अब हम इसकी बात करेंगे पहली प्रसंज्ञा की। पहली प्रसंज्ञा क्या है? एक डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। स्रोत विदेशी रहे न रानी यही भावना हिंदी है। तो इसमें कवि ने राष्ट्रभाषा हिंदी की विशेषताओं के बारे में बताया है। तो यहाँ पे कवि जो हैं वो हिंदी भाषा की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक डोर में सबको जो है बांधती, कहते सभी भाषाओं को जो एक ही धागे में एक ही सूत्र में बांधती है, अर्थात अलग अलग जातियों को एक साथ मिलाती है, वो भाषा हिंदी है। क्योंकि हिंदी जो है वो प्रत्येक मानव की भाषा है। कहते ये सभी भाषाओं को अपनी सगी बहन मानती है। भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है। कहती हिंदी भाषा की यही अभिलाषा है कि सभी भाषाएं उन्नति करें। गहरी हो पहचान आपसे यही साधना हिंदी है। और कहती हिंदी भाषा की यही तपस्या है कि सभी जातियां जो हैं वो आपस में गहरे संबंध बनाएं। हिंदी भाषा की यही भावना है कि विदेशी भाषा जो हिंदी की सौतेली भाषा है, जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं, कहती वो यहाँ पे राज ना करे। क्योंकि आजकल लोग हिंदी को इतनी मान्यता ना देकर अंग्रेजी को ज्यादा मान्यता देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजी जो है वो शोध का काम करती है, क्योंकि हमारी तो राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो हिंदी को हटाकर यहाँ पे अपना जो प्रभाव है वो अंग्रेजी भाषा ने बना लिया है। तो कहते इसलिए विदेशी भाषा को यहाँ की रानी बनकर रहने नहीं देना है, उसको यहाँ से भगाना है। तो इसमें कवि ने हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताया है। भाषा बड़ी सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव देशी विदेशी सब रंगों को अपनाती। जैसे आप बोलना चाहें वही मधुर व मन भाती। नए अर्थ के रूप धरती हर प्रदेश की माटी पर। खाली पीली धूम मारती बम्बई की चौपाटी पर। चौरंगी से चली नवेली प्रीति प्यासी हिंदी है। बहुत बहुत तुम हमको लगती बालोबाशी हिंदी। इसमें कवि कहते हैं कि तत्सम तद्भव देशी विदेशी सब रंगों को अपनाती। जैसे आप बोलना चाहें वही मधुर मन भाती। कहते ये क्या करती है, इसमें हिंदी भाषा में सभी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो तत्सम शब्द हो, तद्भव शब्द हो, विदेशी हो या देशी हो। इन सभी को इसने एक सूत्र में बांध दिया है और ये सारे भेदभाव को खत्म कर देती है। कहती जैसे भी आप इसे बोलना चाहते हैं ये वही रूप धारण कर लेती है। नए अर्थ के रूप धारती हर प्रदेश की माटी पर। खाली पीली घूम मारती बम्बई की चौपाटी पर। चौरंगी से चली नवेली प्रीति प्यासी हिंदी। कहती ये बम्बई की चौपाटी पर बिना किसी कारण के बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है। चौरंगी से ये नवेली दुल्हन की तरह चलती है। हिंदी प्रेम भाव की प्यासी है। कहते हिंदी को सिर्फ प्रेम भाव चाहिए।
हिंदी बहुत ही मधुर और अच्छी भाषा है। ये मन को बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छी लगती है। तो कहते हैं जिस भी इलाके में आप बोलना चाहिए, जैसा भी आप हिंदी को बोलना चाहिए, वही रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट आ गया उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंदी जन की बोली है, वर्ग भेद को खत्म करेगी हिंदी व हमजोली है। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। कहती इसमें कभी कहती हैं कि उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा तो सिर्फ ऊंचे लोग यानी कि अमीर लोग ही बोलते हैं, और कहती आम लोगों की जो भाषा है वो हिंदी भाषा है, क्योंकि उसको अमीर गरीब सभी बोलते हैं। कहते ये सभी अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म कर देती है, ये मित्रों जैसा व्यवहार करती है। कहते हिंदी वह हमजोली है, सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। कहती जी ऐसे काम करती है जैसे कि सभी नदियां सागर में मिल जाती हैं और एक ही रूप धारण कर लेती हैं, वैसे ही हिंदी भाषा सभी को आपस में मिलाती है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा हिंदी है। कहती ये भाषा शब्द ध्वनि तथा लिपि से भी आगे एक अद्भुत भरोसा दिलाती है, ठीक वैसे ही जैसे गंगा कावेरी की धाराओं को परस्पर मिलाती है, आपस में मिलाती है। कहती साथ मिलाती हिंदी है। पूर्व पश्चिम कमर पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। कहती ये क्या करती है, ये गंगा कावेरी की धाराओं को आपस में मिलाती है, अर्थात हिंदी को अलग अलग प्रदेशों में या हिंदी भाषा जो है वो अलग अलग प्रदेशों को मिलाने का एक साधन है। कहते पूरब को पश्चिम से ये कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान पुल तैयार करके मिलाने का काम करती है। तो कहने का मतलब कि अगर पूरब ने पश्चिम से मिलना है, उत्तर ने दक्षिण से मिलना है, तो इनको मिलाने का जो काम है वो हिंदी भाषा के करती है। क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा है, लेकिन अगर हमें दूसरों की बात को समझना है तो हम हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कोई डोगरी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, तो हमें रीजनल भाषा देखें तो एक दूसरे को समझ नहीं आएगी। तो अगर वहीं पे हिंदी का इस्तेमाल करें तो हर एक इंसान जो है वो दूसरे की भाषा को बड़े आराम से समझ सकता है। नेक्स्ट है इसकी प्रश्न उत्तर, हिंदी किस कामना का नाम है। कहते सभी आर्य भाषाओं को सगी बहनों के समान मानने तथा सभी बोलियों को भरा पूरा बनाए रखने की कामना का नाम हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस साधना को कहते हैं। आपस में सभी लोगों का मेल जोल बढ़े, यही हिंदी की साधना है। हिंदी किस भावना को प्रकट करती है। कहती हिंदी ये भावना प्रकट करती है कि अंग्रेजी भाषा भारत की रानी ना बन पाई। हिंदी की सोच किस भाषा को कहा गया और क्यों। कहते हैं हिंदी की सोच अंग्रेजी भाषा को कहा गया क्योंकि इस भाषा में हमारे देश में हिंदी भाषा के लिए सोतन का कार्य किया है। जिस प्रकार सोतन के आ जाने पर पहली पत्नी का जो महत्व होता है वो कम हो जाता है, उसका अधिकार किसी तरीके का नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी जब भारत में आई तो यहाँ की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसका अधिकार भारत से खत्म हो गया, तो इसलिए अंग्रेजी को भारत की सोत कहा गया। बंगला में हिंदी को कैसी भाषा बताया गया और उसका अर्थ क्या है। कहते बंगला में हिंदी को भालुभाषी कहा गया है, जिसका अर्थ है अच्छी तथा प्यारी लगने वाली। नेक्स्ट है मुंबई एक मराठी भाषी महानगर है, वहाँ हिंदी अलग ढंग से बोली जाती है जिसे मुंबईया हिंदी कहते हैं। ये ध्यान में रखकर इन हिंदी इसका अर्थ देखिए, खाली चौपाटी। इस कथन का अर्थ है कि मुंबई हिंदी का प्रयोग निराले ढंग से किया गया है। इसका प्रयोग करने वाले आप अपनी बात को बिना किसी आधार के बढ़ा चढ़ाकर बोलने के आदी। नेक्स्ट है हिंदी भाषा भारत में ऊंच नीच को कैसे खत्म कर सकती है। कहते हिंदी भारत के साधारण लोगों की भाषा और इस क्षेत्र में साधारण लोगों की संख्या अधिक है। आप लोग सभी जानते हैं कि भारत वर्ष में रहने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं और अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। तो ये ऊंच नीच के भेदभाव को भी खत्म करती है। तो कहते इसलिए एक दूसरे के साथ पहचान बढ़ाने का हिंदी जो है वही कई साधन का काम करती है। नेक्स्ट है हिंदी सेतु बनकर हमारे देश को किस किस क्षेत्र से मिलाती है। कहते हिंदी सेतु बनकर हमारे देश के उत्तर को दक्षिण और पूर्व को पश्चिम से मिलाती है।
तो इस तरीके से हिंदी जो है वो पूरे भारतवर्ष को आपस में मिलाने का काम करती है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको आम इंसान भी बोल सकता है और अमीर से अमीर इंसान भी बोल सकता है। तो इस तरीके से हिंदी का या हिंदी की विशेषताओं के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। धन्यवाद।